एलिमिनेशन है विलोपन विधि, लिखेगा इन दिस मेथड solve two linear simultaneous equation. In this method solve two simultaneous linear equation in following steps. इस विधि में लिखिएगा, इस विधि में in this method, इस विधि में solve लीनियर सिमुलेटेशन इक्वेशन इन फॉलोइंग स्टेप, लिख लिया। इन दिस इस विधि में रैखिक युग्म समीकरण को इस विधि में रैखिक युग्म समीकरण को निम्न स्टेप की सहायता से हल करते हैं। निम्न पदों की सहायता से हल करते हैं। स्टेप मतलब पद होता है, ठीक है। निम्न पदों की सहायता से हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लीनियर इक्वेशन मान लेना। पहली इक्वेशन क्या मान ली? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दूसरा क्या मान लिया? mx प्लस ny प्लस b बराबर 0। दो लीनियर सिमुलेटेशन इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर का मतलब समझिएगा, रैखिक का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे रैखिक, लीनियर का मतलब क्या होता है? क्या होता है रैखिक लीनियर? कोई पूछेगा व्हाट इज द लीनियर, व्हाट इज द रैखिक, क्या बताओ? क्या कहें? विद द वेरिएबल, इफ द वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1, ऐसे चर जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1। ऐसा चर कौन सा होता है? एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1, उसे बोलेंगे लीनियर। अगर उसकी मैक्सिमम पावर हो जाए 2, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर उसकी मैक्सिमम पावर हो जाए 3, उसे बोलेंगे क्यूबिक। अगर उसकी पावर हो जाए 4, उसे बोलेंगे बाइक्वाड्रिक। मतलब अगर एक पावर है तो रैखिक, 2 पावर है तो द्विघात, 3 पावर है तो त्रिघात, 4 पावर है तो चतुर्घात, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन इक्वेशंस। स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन इक्वेशंस x and y, x and y coefficients we calculate equal। इस मेथड में दिए हुए समीकरण के x या y गुणांक को, दिए हुए समीकरण के x या y के गुणांक को बराबर करेंगे। चाहे x के गुणांक को बराबर करो, चाहे y के। इन दिस मेथड गिवन इक्वेशन x एंड y वेरिएबल कोएफिशिएंट आर इक्वल, ठीक है। चाहे x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना हो, चाहे y के कोएफिशिएंट, किसी एक को इक्वल करना है, ठीक है। एंड स्टेप नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। गिवन इक्वेशन आर सेपरेटिंग बोथ, दिए प्राप्त समीकरण को, गिवन इक्वेशन आर सेपरेटिंग बोथ, प्राप्त समीकरण को घटाएंगे, स्टेप नंबर थर्ड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, और अंत में x या y का मान प्राप्त करेंगे, अच्छा, अब इसके लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल तौर पर देखिए कैसे सॉल्व करना है विलोपन विधि को, ठीक है। सॉल्व करने का टेक्निक देखो, बताया है आपको। यहाँ देखो, हमने रूट वाला ले रहे हैं, √2x प्लस √3y बराबर, आपको ले लीजिएगा यहाँ पर √6। फिर आपको दिया गया है यहाँ पर √5, √3 ले लिया, √3 प्लस √2 y बराबर ले लिया हमने 2√6। होगा हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। देखो भैया, यहाँ पे कितनी इक्वेशन दी गई? 2। अब ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। अब इसे लीनियर क्यों कहेंगे, बता सकते हो? ये हमारे पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण को हम लोग बोला क्या? लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। क्या बोला? रैखिक। अब इसे रैखिक क्यों बोला?
क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 1। देखो वेरिएबल क्या होते हैं x और y, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इनको क्या बोलेंगे लीनियर। अगर इनकी पावर 2 लग जाए तो लीनियर नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा द्विघात क्वाड्रेटिक। बात समझ में? ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर यानी कि रैखिक। अब हमको रैखिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस मेथड सॉल्व करना है एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से। विलोपन मतलब होता है एक को गायब करना, विलोपन में विलुप्त कर देना, ठीक है। किसको गायब करेंगे, चाहे x को गायब करें और चाहे y को। अब हमको गायब करने के लिए क्या करना होगा, गायब करने के लिए हमने स्टेप बताया कि x और y के अगर कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर दें, चाहे x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो और चाहे y के कोएफिशिएंट को, बताओ हम किसके इक्वल करें x वाले को कि y वाले x वाले को। अगर हम x वाले के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी x के गुणांक को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो बताओ यहाँ x के गुणांक में क्या है √2 और इसके गुणांक में क्या है √3। क्या ये बराबर है? नहीं है। हमको क्या करना होगा, पहले इनको इक्वल करना होगा, चाहे x वाले करो चाहे, तो देखो अगर हम x वाले करना चाहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो नीचे दिया कोएफिशिएंट उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, जो ऊपर दिया उसका इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें भैया, इस √3 का पूरे समीकरण पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसका पूरे से मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे ना, यहाँ पे देखो रूट लगा है और यहाँ पे देखो रूट लगा है, तो रूट का रूट ही रहेगा, लेकिन 2 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 6, यानी क्या बनेगा √6x बन गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो √3 ये तो क्या बन जाएगा √9 बनेगा और 9 से बाहर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। देखो 9 से बाहर आके ना निकालना चाहो मत निकालो, ऐसा रहेंगे क्या दिक्कत है। आगे देखो अब इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे ना तो क्या आएगा रूट के अंदर 18, बात समझ आई होगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, बताओ कितना आएगा √6x आ गया। अब इसका इसके साथ करेंगे, बताओ कितना आया। अब इसका इसके साथ करेंगे, बताओ कितना आएगा 12 2√12 आ गया ना। अब देखो हमने दो हमारे पास इक्वेशन नहीं आ गई, देखो पहले ये थी अब ये आ गई। अब दोनों इक्वेशनों को क्या करना है घटाना है, लिखा है ना सेकंड स्टेप में, दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस करेंगे, बताओ माइनस 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 हो गया, ये माइनस के कैंसिल हो गया ना। बताओ ये आपका जो y कॉमन हो गया ना, बचे कितना √3 माइनस √4 आएगा नहीं आएगा, बताओ 9 यहाँ से 4 आएगा और बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस कर रखे हैं। इधर बताओ यहाँ कितना है √18 माइनस 2√12 आएगा बउआ। इससे आप जानते हैं कितना बाहर आएगा 3 और इससे कितना आएगा 2, तो 3 माइनस 2 1। आपने कहा यहाँ बचेगा 3 यहाँ बचेगा 2, यहाँ बताओ 18 से कुछ बाहर आएगा ध्यान दो 18 क्या आएगा 2 × 9, हाँ समझ आ रही। तो देखो 2 × 9, 9 से कितना बाहर आएगा 3, तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा 3√2, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं समझ में आया भाई। 9 से कितना बाहर आ जाएगा 3 और √2 तो अंदर ही फंस जाएगा ना, तो क्या बनेगा 3√2, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 3√2। अच्छा इधर बताओ 12 से कुछ बाहर आएगा 12 से, बताओ 12 से 2 × 4 3 12, 4 × 3 बताओ कितना बाहर आएगा 2√3 नहीं आएगा तो यहाँ कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पहले से और 2 ये 2 दूनी 4, यहाँ क्या 4√3 आया होगा। यहाँ बताओ कितना आएगा 1, तो y का मान कितना आएगा 3√2 माइनस 4√3। अब ये घटेगा नहीं, ये क्यों नहीं घटेगा क्योंकि ये √2 का इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है और ये √3 की इरेशनल नंबर, ये कभी घटती रुकती नहीं। ये आपका आंसर आ गया। y का मान कितना आ गया y का मान। अब y के मान को उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे जिसमें चाहे पहले वाले में रख देना चाहे दूसरे वाले में रख देना। बताओ किस में रखें पहले वाले। हमको y का मान मिल गया, किसका मान निकालना x का, तो समीकरण एक में रख दे रखो तो रख रहे हैं y इक्वेशन फर्स्ट x का मान y का मान रखना बेटा। इक्वेशन फर्स्ट है क्या √2x प्लस √3y बराबर √3, यही तो था होगा। ये आपका सेम रहा, ये देखो √3 से इसका y का मान क्या है ना होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखना 3√2 माइनस 4√3 बराबर होगा मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा और मल्टीप्लाई इसका इसके साथ भी होगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा लेकिन ये वाला माइनस। ध्यान देना ये हो गया √2x सेम रहा। देखो √3 का √2 से मल्टीप्लाई √6 और 3 पहले से, तो क्या बन जाएगा बन गया 3√6 नहीं बनेगा। बताओ अब √3 का √3 से 9 है ना, 9 से बाहर कितना आएगा 3 बाहर आ जाएगा ना, तो कितना आएगा देखो आपने बताया √9 बनेगा। बताओ ऐसा बनेगा ना, यहाँ बाहर कितना आएगा 3 और 4 3 12, यहाँ कितना आएगा √2x प्लस 3√6, यहाँ कितना बताया 12, यहाँ कितना है होगा ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, ये किधर है किसमें आएगा माइनस में जाएगा और ये वाला प्लस में। बताओ कितना है √2x, बताओ ये इधर जा रहा है √6 माइनस का 3√6 प्लस का 12 नहीं आएगा। बताओ ये प्लस का था
इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का होगा। ये घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ? कैसे घटेगा? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में 1 मान सकते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 2 बचेगा ना। बताओ कितना है? √2। यहाँ पे माइनस का 2√6 प्लस का 12 आया। तो यहाँ पर √2 को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड में आएगा ना। बताओ x बराबर कितना आएगा? माइनस का 2√6 प्लस का 12/√2। बताओ भाग कर रहे हैं अलग अलग, देखो कैसे भाग करेंगे। इसके साथ भाग करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है ना, देखो 2 है तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस। बताओ लिख सकते हैं? देख लो कोई दिक्कत? आप बताओ। अब हम इस 6 को तो क्या लिख सकते हैं? 6 को ध्यान देना, 6 को ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 वाले को? यस सर। बताओ नीचे क्या चला? √2 होगा। इसको बताओ 4 3 12, इसको लिख दिया हमने 2 × 6। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 12 हो गया होगा। एक कट गया कि नहीं कट गया? कितना बचा ऊपर? -√3 होगा। इस 2 को 2 को क्या लिख रहे हैं? 2 को मैंने लिख दिया √2 × √2 × 6 बटे √2। बताओ लिख सकते हैं? देखो √2 से √2 कट गया। बताओ कितना आया? माइनस का 2√3 और प्लस का 6√2 आया। ये किसका मान आ गया? समझ में आया? x का मान आ गया, y का मान आ गया, इक्वेशन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन दे रहा है उस हिसाब से करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे तो x नीचे दिया है, जबकि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, तो हम लोग इस अपने दिए हुए इक्वेशनों को इस फॉर्म में बताएंगे। अब बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? 1/x बराबर कैपिटल X। बताओ ध्यान देना। और 1/y बराबर कैपिटल Y मान लें हुआ। अब देखो हम इस इक्वेशन क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 1/x। बताओ लिख सकते हैं? yes, 2 का ऊपर गुणा कर 2 × 1 = 2 ही तो आएगा। और नीचे वाला सेम हुआ। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/y। ये 13 आपका सेम रहा। आपने 1/x को क्या माना है? कैपिटल X। भैया क्या बन गया? 2 कैपिटल X नहीं बनेगा? इसको बताओ ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 कैपिटल Y बराबर 13। इक्वेशन नंबर 3। बताओ नहीं समझ आया? आ गया? इधर बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y बराबर -2। नहीं लिख सकते? बताओ ये क्या बन जाएगा? 5 कैपिटल X माइनस 4 कैपिटल Y बराबर -2। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो यहाँ पर गुणांक में देखना 5 है, तो यहाँ पे कितना है? 2। हमको 2 में से किसी एक को बराबर करना, चाहे इस y वाले को करो चाहे x वाले को। हमने पहले वाले में x वाले किया था, इस बार हम किसको करेंगे? y वाले को। दोनों बनाते हैं। अगर हम y वाले के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं, y के गुणांक में हमको बराबर करना है, y के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? तो बताओ 3 को हमको यहाँ बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे देखो इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या? 4 का। यहाँ 4 था ना, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करा दिया। और यहाँ कितना है? 3 का इससे मल्टीप्लाई करा दिया। करा दे? बताओ 4 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 8x। इसका बताओ 12y। इसका बताओ 13 चौको 52 आएगा ना? होगा। इधर देखो 3 का गुणा इससे करें, बताओ कितना आएगा? 15। और 3 का गुणा इससे करें, बताओ कितना आएगा? आया। और 3 का गुणा इससे करें कितना आएगा? आया। हमको क्या करना होता है? हमको एक को हटाना होता है, चाहे x को हटाओ चाहे हटेगा कौन? जिसके गुणांक आपस में क्या होंगे? बराबर। किसके गुणांक बराबर? y के। अब बताओ ये प्लस का ये माइनस का, हम अगर इसको माइनस करने जाएंगे तो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा ना, तो इसको माइनस नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऐड, जोड़ देंगे। जोड़ दें? जैसे हम इसको जोड़ेंगे, बताओ ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बताओ ये कट गया। बताओ 15 और 8 कितने हो गए? 15 8 23 होंगे। 15 8 23। तो यहाँ पे आ गया 23x बराबर। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो 52 में 6 जाएंगे कितने बचे? 46। बताओ 46 बचेगा। यहाँ पे आया 46 आया। अब देखो 23 को काटो। बताओ 23 से काटें तो 23 दूनी आ जाएगा। 23 दूनी 46 आएगा नहीं आएगा? तो बताओ कैपिटल X का मान कितना आया? 2 आया। अब कैपिटल X के मान को समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 4 में रख दो। किसमें रखे? 4 में। तो रख दिया बाई इक्वेशन नंबर 4 पुट कैपिटल X इक्वल टू दो। कैपिटल X की वैल्यू देखो यहाँ 5x माइनस 4y बराबर -2। x का मान 2, तो 5 × 2 माइनस 4y बराबर 5 दूनी 10। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस में। तो आपने बताया माइनस का 4y बराबर -2 -10 कितना हो गया? माइनस का 12। तो माइनस का 12 माइनस से माइनस 4 से काटेंगे ना, कितना आएगा? कैपिटल Y बराबर 3। लेकिन कैपिटल X कैपिटल Y हमारा सवाल नहीं था। हमारा सवाल क्या था? स्मॉल में, है ना? बताओ कैपिटल X का मान कितना निकाला? कैपिटल X का मान कितना निकाला? 2। और कैपिटल X को माना क्या था?
तो 1/स्मॉल x बराबर 2, भैया ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो बताओ x बराबर 1/2 आ गया? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। आया ना। इसी प्रकार कैपिटल Y बराबर कितना निकाला है? 3। कैपिटल Y का मान कितना है? 1/3। क्यों क्या 3? ये नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो y ऊपर गया 3 नीचे आया, तो y बराबर कितना आ गया? 1/3। ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया? यस सर।